Hi everyone, I am Amarnath Anand, BTech IIT Delhi, and this video is for all those students who are taking JEE Main 2020. Now we are left with 10-15 days, and we must be very sure कि what we are going to do in these 10-15 days. हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि ये जो अब 10-15 दिन का जो टाइम है, दैट इज़ काइंड ऑफ अ फिनिशिंग टच टू आवर ऑल प्रिपरेशन. जैसे आप अगर कोई क्रिकेट मैच देखते हो तो क्रिकेट मैच में जो लास्ट के ओवर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि लास्ट के ओवर्स में ही फिनिशिंग टच देकर विक्ट्री पाई जाती है. तो आगे अगर हमें इस जेईई मेन परीक्षा में बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल होना है तो इन 10-15 डेज को आप ऐसे नहीं सोचिए कि ये तो ठीक है, किसी तरीके से चला जाएगा, या कुछ ज़्यादा एंजाइटी ले लीजिए. तो किस तरीके से हमें अपना कंडक्ट रखना चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रॉपर कंडक्ट, जिसमें हमें सारी बातों पे अच्छी तरीके से ध्यान भी दें, कोई एंजाइटी भी नहीं हो, और ये जो 10-15 डेज हैं ये इस तरीके से बीते आपकी ज़िंदगी के, जिसमें आपको हमेशा जब कभी भी आप भविष्य में आगे चलकर इस समय को याद करें तो समय को इसी तरीके से याद करें कि इस 15 दिन को भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से जिया था आईआईटी की प्रिपरेशन में, और बहुत बढ़िया स्कोर लेकर आया था मैं. तो मैं आज आपको बतलाने वाला हूँ बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें हो सकती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. तो बच्चों को कभी कभी लगता है कि ठीक है, इससे क्या इफेक्ट आएगा, इससे क्या इफेक्ट आएगा, इससे क्या इफेक्ट आएगा. तो बहुत सारी छोटी छोटी बातों को उनको लगता है कि कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं. जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकता हूँ जिसमें एक छोटी सी गलती से बच्चे की रैंक काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है. जैसे एक बच्चा था जिसको मैंने पढ़ाया भी था, और वो काफ़ी बढ़िया कर रहा था अपनी प्रिपरेशन में, और बस उसने क्या है कि उस एग्ज़ाम वाले दिन सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था. तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम लाइक वॉमिटिंग वगैरह हुआ, जिसके कारण उस दिन वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाया. तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको बहुत ध्यान से एग्जीक्यूट करना है इन लास्ट 10-15 डेज में. इसको ऐसे बिल्कुल नहीं गंवा दें कि ठीक है जो होगा उस दिन हो जाएगा. तो उस तरीके के अप्रोच से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उस दिन. ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. आप चाहे तो पॉइंट टू पॉइंट इन सब चीज़ों को नोट कर सकते हैं और इनको अपने डेली के लाइफ में उतार सकते हैं. अपन अगर देखें तो हम लोगों ने 2 साल पहले, 2.5 साल पहले इस चीज़ का संकल्प लिया था कि जेईई मेन और जेईई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक लेकर आएंगे और आईआईटी जैसे संस्थान में अपने आगे की पढ़ाई को सुनिश्चित करेंगे. तो आज वो समय आ गया है जब उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए एप्रोप्रिएट टाइम है. तो हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से केयरफुली एग्जीक्यूट कर. हालांकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है, एकेडमिकली यू आर वेरी साउंड, और आपने अच्छे खासे अमाउंट में मॉक टेस्ट पेपर्स भी कर रखे हैं. तो अभी अगर आप में से कोई भी बच्चा अगर इस तरह की कोशिश करे कि मैं लास्ट के 10-15 दिन में 10 मॉक टेस्ट कर लूँ, 12 मॉक टेस्ट कर लूँ, मैंने कहीं सुना था कि उन्होंने बोला था कि 10 मॉक टेस्ट कर लेना, हर दिन एक एक मॉक टेस्ट करते रहना, तो ये सब कहीं भी फ्रूटफुल नहीं होने वाला आपके लिए. तो बहुत ज़्यादा कुछ करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप बहुत सारी एंजाइटी जो है वो अपने अंदर लेकर आ जाएं. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहने वाला है कि इन 10-15 दिनों में आप कुछ भी ऐसा ट्राई नहीं करें जो एक्सपेरिमेंटल हो. आपको कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, अगर हमारे पास 10 दिन बचे हैं तो हम 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, और वो भी इक्वल टाइम में डिवाइड करके दें, और उस स्लॉट में दे जिस स्लॉट में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है. किसी बच्चे का अगर मॉर्निंग के स्लॉट में एग्जामिनेशन होने वाला है तो बिल्कुल मॉर्निंग के स्लॉट में दें, और किसी बच्चे का अगर इवनिंग के स्लॉट में होने वाला है तो इवनिंग के स्लॉट में दें. उसमें भी इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि उस दिन आप जो करने वाले हैं उस तरह की ही एक्टिविटी करिए. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आप उस एग्जामिनेशन जो हॉल का माहौल है, एग्जामिनेशन हॉल का जो माहौल है उसको अपने घर पे सुनिश्चित कीजिए. आप बिल्कुल उसी तरीके से बैठिए, उसी तरीके से एग्जामिनेशन दीजिए, उसी तरीके से पेपर के अंदर जाइए जिस तरीके से आप उस दिन जाने वाले हैं. तो अब आप ये जो 2-3 मॉक टेस्ट जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ उसको आप इस तरीके से ही कीजिए कि दीज आर योर फाइनल जेईई मेन एग्जामिनेशन. मैं जो बातें कह रहा हूं अगर उसको आपने अच्छी तरीके से फॉलो की तो अगर आपके जितने भी नंबर्स आ रहे हैं तो मेरा मानना है कि उसमें 50 नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो ही जाएंगे. तो इस चीज को अपन बहुत अच्छी तरीके से समझें, और अगर आप अच्छे नंबर से तक लेकर आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसको अच्छी तरीके से आप प्रिजर्व कर सकते हो. उस नंबर तक आप जेईई मेन एग्जामिनेशन तक पहुंच सकते हो. बहुत सारे बच्चों ने पहला अटेम्प्ट भी दिया होगा, उनकी एक खुद की
सेल्फ एनालिसिस भी हो गई होगी कि हमें एग्जामिनेशन में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर हम बात करें पॉइंट टू पॉइंट, तो हमें सबसे पहले चीज जो समझना चाहिए कि वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द पोर्शंस which are left. We should not be afraid of the portions which are left, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझने की है कि इस इम्तिहान में जितने ही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चों का कुछ ना कुछ पोर्शन छूटेगा या कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन रहेगा जो उनको लगेगा कि ये मुझे उतना कॉन्फिडेंटली नहीं आता है जितना कि बाकी टॉपिक्स मुझे आते हैं। तो अब आप उन सारे टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा पीछे मत पड़िए। अगर हाँ आपको ऐसा लगता है कि दिस चैप्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से मैं पढ़ लूं, एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाऊंगा, तो बस उन्हीं टॉपिक्स को लिस्ट कीजिए लास्ट के ड्यूरेशन में। उनमें कुछ टॉपिक्स मैं आपको बतला सकता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जो मेंस के एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं। जो मेंस के एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं, जैसे मैथ्स में 4-5 टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया, उसके फॉर्मूले लर्न नहीं किए हैं, तो उसको जरूर कर लीजिए। फिजिक्स में भी जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेन के एक्सक्लूसिव टॉपिक हैं, उसको जरूर कीजिए। और केमिस्ट्री के भी जो मेन के एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं, उसको जरूर कीजिए, क्योंकि उन सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे और आपकी जरा सी नेग्लिजेंस से वो पर्टिकुलर सवाल जो है जो आप कर सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि वो बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने सिर्फ उसको छोड़ दिया, उसकी वजह से नहीं होगा। तो आप बहुत ज़्यादा इस लास्ट टाइम पे बहुत अपने आप को पुश करने की कोशिश मत कीजिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है कंट्रोल रहें, थॉट्स कंट्रोल हो, खाना कंट्रोल हो, सोना कंट्रोल हो। एवरीथिंग शुड बी गोइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट। वी शुड मोर रिलाई ऑन दोज टॉपिक्स विच वी हैव डन केयरफुली। हमें उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए जो हमने किए हैं, हमको उसको अच्छी तरीके से करना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उस एग्जाम में। वो एग्जामिनेशन इस बात का एग्जामिनेशन होने वाला है कि जो आपने लर्न किया है, जो सीखा है, जो नहीं सीखा वो तो बात ही हट गई, लेकिन जो सीखा है उसको कितनी मजबूती से सीखा है, उसको कितनी अच्छी तरीके से आप कर सकते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यू शुड फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दोज चैप्टर्स, दोज टॉपिक जो आपने किए हैं, क्योंकि दोज आर द चैप्टर्स विच आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो आपके पास पॉइंट नंबर 1 है कि कुछ ना कुछ टॉपिक सबका छूटेगा, हो सकता हो किसी का कम, किसी का ज्यादा। तो उन सब के ऊपर ज्यादा हमें फिक्र नहीं करना है, क्योंकि अगर उन पे ज्यादा फिक्र करने लगे तो एंजाइटी, प्रेशर, अनड्यू प्रेशर तो रहता ही है, अनड्यू प्रेशर, वो सब हमारे ऊपर आता जाएगा और अल्टीमेटली हम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हमें एक्चुअली परफॉर्म करना है। तो इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो आपने किया है उसके ऊपर ज्यादा रिलाई करना है, उसके ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना है, वो चीजें हमें अच्छी तरीके से करके आनी है। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं करते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये जो 2-3 मॉक टेस्ट आ रहे हैं, खास करके जो लास्ट के आप जो 2-3 मॉक टेस्ट दोगे, तो इस पे इस टाइम मैनेजमेंट का फोकस बहुत अच्छी तरीके से रखना। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे क्वेश्चन टू क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि मैनेज करें, कुछ बच्चे क्या करते हैं पूरा का पूरा जो पार्ट है टॉपिक का, समझ में आएगा, जैसे पूरे केमिस्ट्री का, पूरे फिजिक्स का, पूरे मैथ्स का, वो उसको उस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जेईई मेन इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि आपको पता है कि इसके लेवल ऑफ जो क्वेश्चन है, इसका जो लेवल है क्वेश्चन का, वो उतना हाई फाई नहीं होता है। दैट इज अ सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, that is a single concept question. That particular question may need a single concept, that particular question may need a single formula, and that particular question will require some amount of computation. एंड अगर हम इन तीनों को अच्छे से बैलेंस करके चले तो आपका मेन का जो एग्जाम है बहुत ही वंडरफुल होने वाला है, और मेरा मानना है कि होगा ही होगा। तो आप इस बात को समझिए कि आपको पहले तो टाइम मैनेजमेंट वहां पे बहुत अच्छी तरीके से रखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 के अराउंड रहेंगे, तो आपको बहुत जल्दी मूव करना पड़ेगा अगले सवाल पे। आप थंब रूल मान के चलिए कि जो भी पहला क्वेश्चन बच्चा करता है, बहुत बार ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर सवाल में अटक जाता है। ये किसी एक बच्चे के साथ उस एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हो रहा होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ उस एग्जामिनेशन हॉल में हो रहा होता है। तो आप पहले इसको समझिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको चैलेंज करता है कि मूव ऑन।
अगर आपने पहला सवाल किया और सिंस जेईई मेन का सवाल है 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर नहीं निकला तो यू शुड मूव ऑन, आपको अगले सवाल पे चले जाना चाहिए। अगले सवाल भी अगर किसी कारणवश अटक जाता है तो डोंट माइंड, आपको अगले पे मूव करना है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इस तरह के कंडीशन में डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सर मेरे पहले 2 क्वेश्चन नहीं निकले, जिसकी वजह से मेरा पूरा मोटिवेशन एग्जामिनेशन का खराब हो गया। बेटा अपने मोटिवेशन को लेट डाउन मत होने दो, आप अपने आप को उसके बाद चैलेंज करो कि नहीं इसके आगे मुझे मूव करना है। अगर लगता हो तो 2 मिनट के लिए वहां पे पेन पेपर जो भी आपके पास है उसको वहां रख कर आंखें क्लोज कर कर डीप ब्रीथिंग करें, सो दैट कि आपके अंदर वो एनर्जी वापस से लौटे और फिर से आप उस पेपर में अच्छी तरीके से जुट जाओ। तो स्टार्टिंग के 2-3 सवालों का नहीं होना कहीं से भी इंप्लाई नहीं करेगा कि आपका पूरा एग्जाम खराब हो रहा है। बहुत बार क्या करते हैं बच्चे वहां एक्सपेरिमेंटल तौर पे, जैसे मान लीजिए उनका फिजिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है तो क्या करते हैं सबसे पहले जाके फिजिक्स का पेपर देखने लग जाते हैं। डोंट डू दिस गाइज। आप जो भी सीक्वेंस अब तक फॉलो करते आ रहे हैं एग्जामिनेशन देने में, उस सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरीके से यहां ही फॉलो। अगर आप पहले केमिस्ट्री करते हैं, फिर मैथ्स करते हैं, फिजिक्स करते हैं, या इसका कोई भी परमुटेशन करते हैं, आप समझ में आएगा, उसी को फॉलो करें। उस दिन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करें, किसी के कहने पे उस पैटर्न को नहीं चेंज करें, क्योंकि अगर आपने 2 साल उस पर्टिकुलर पैटर्न से, 1 साल उस पर्टिकुलर पैटर्न से एग्जामिनेशन दे रखा है बेटा, तो उसी से होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है वो पहले नंबर पे जरूर करना चाहिए, और जिसमें लो कॉन्फिडेंस होता है उसको बीच का टाइम देना चाहिए और फिर बात कर। तो आपको सबसे पहले ट्राई करना है कि एज सुन एज पॉसिबल हमें 1 राउंड तो है वो 2.5 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। अब वो 2.5 घंटे के अंदर कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? जब हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं हो रहा है उसको इमीडिएटली छोड़ने की एबिलिटी को डेवलप कर पाएंगे। बहुत बार वहां लालच हो जाता है कि अरे यार अगले स्टेप में आ रहा है, अगले स्टेप में आ रहा है, अगले स्टेप में आ रहा है, और वो 3-4 मिनट खा जाता है वही पर्टिकुलर सवाल जिसमें कि 2-3 सवाल होने चाहिए थे, तो उसकी वजह से रह जाता है। तो लग रहा है कि अब ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा है, 1-2 मिनट के अंदर ऐसी फील आ रही है कि ये खिंच रहा है, तो आप उसको वहां पे छोड़ दे बेटा। दैट विल बी मोर वाइज स्टेप रादर देन परसुइंग इट। ठीक है, तो उसको वहां छोड़ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं बार बार बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, ठीक है ना। तो आप पहला कोई भी टॉपिक कर रहे हो, जैसे आपने केमिस्ट्री कर लिया या फिजिक्स कर लिया या मैथ्स कर लिया, जो भी आपने किया, ठीक है ना। उसके बाद आप जब सेकंड पेपर में मूव करते हो तो ध्यान रखना कि आपका माइंडसेट, अगर मान लो केमिस्ट्री कर रहे हो तो इंफॉर्मेटिव चल रहा है, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, कैलकुलेशंस कम लग रहे हैं, और जैसे ही आपने मान लीजिए केमिस्ट्री से मैथ्स में जंप किया वहां कैलकुलेशन आ जाती है, तो वहां पे बच्चों का माइंडसेट जो है वो बहुत एक ट्रांजिशन स्टेज होता है। तो बहुत बार बच्चे क्या है उतनी अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, उसकी वजह से स्टार्टिंग के 1-2 सवाल गलत होते हैं। तो जहां कहीं ट्रांजिशन आए, होल्ड योरसेल्फ, वहां पे बहुत जल्दी विचलित ना हो, रिलेक्टेंसी नहीं शो करें, और उसको उसी मर्यादा से करें जिस मर्यादा से आप जनरली मैथ्स के सवाल करते हैं। तो कभी भी जब ट्रांजिशन हो रहा हो वहां पे बी केयरफुल, क्योंकि वहां गलतियां बहुत ज्यादा होती। एक और गलती होती है जो बहुत ज्यादा होती है कि जैसे आपने एक सवाल पढ़ा, सवाल पढ़ने के बाद आपने उसको सॉल्व भी कर लिया, लास्ट स्टेप में आके वो गलत हो जाता है। अब ये भी साइकोलॉजी आपको समझनी चाहिए कि लास्ट स्टेप में ही क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि लास्ट स्टेप में हम रश करते हैं। हमें लगता है कि 2 स्टेप हो गए, 3 स्टेप हो गए, अब तो यही वाला आंसर होगा। पता नहीं वो कैसे दिमाग रीड कर लेता है कि अच्छा यही वाला आंसर होगा, और पता चलता है वो गलत है। तो मैं बेटा यहाँ पे आपको एक बिल्कुल नसीहत दूंगा कि जब आप लास्ट तक पहुंच रहे हो तो वहां थोड़ा और केयरफुल रहें। 2, 5, 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे दीजिए, उस 2, 5, 10 सेकंड के लिए गलत मत कर दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, इसको अपने दिमाग में नोट कर लेना कि जब भी आप मैथ्स में कोई सवाल से दूसरे सवाल में जा रहे हो तो लास्ट में गलती सबसे ज्यादा होती है बच्चों को, कि या तो फर्स्ट में होगी क्वेश्चन रीड करने में, या फिर लास्ट में होती है। तो इन दोनों जगहों पे बहुत स्ट्रांग रहें। फॉर्मूले वगैरह बिल्कुल अच्छी तरीके से डेली लर्न करने की कोशिश कीजिए कि जो फॉर्मूलेज हैं वो आपकी आंखों के आगे से एक बार जाता रहे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल यू आर टेकिंग द पेपर। और एंजाइटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, टेम्परामेंट बहुत कूल होना चाहिए। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूं, हालांकि मेन का एक्सपीरियंस नहीं है ये, जो मैं एडवांस एग्जाम, हालांकि उस समय रिटन एग्जामिनेशन होता था, उसकी बात मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे। मेरा जो खुद का एग्जाम जो IIT का जो मैंने क्रैक किया था, that was scheduled in the morning at 8 o'clock. The first paper was scheduled at 8 o'clock. My examination center was in Delhi. होता क्या है कि since the examination center was new and I haven't been to there the particular examination center, आजकल हालांकि बच्चे बहुत
अवेयर रहते हैं कि पहले से एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं। और उस समय मेरे वहाँ पे लोकल गार्डियंस जो थे, मतलब लोकल गार्डियंस कह लो, मतलब जब वहाँ पे मैं जहाँ गया था तो वहाँ के जो गार्डियंस थे, क्योंकि मम्मी पापा मेरे साथ उस एग्जामिनेशन के लिए साथ में नहीं थे, तो उन्होंने मुझे हालांकि छोड़ा अपने सेंटर तक, लेकिन पता करते करते थोड़ा सा लेट हो गया। और जो 8 बजे या 8:15 बजे, मुझे अभी एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, जो एग्जामिनेशन होने वाला था, उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं एग्जामिनेशन सेंटर जो कहते हैं ना, वहां पे पहुंचा था। उस एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि जो मेरा फ्लोर है दैट इज द टॉप मोस्ट फ्लोर, जहां मेरी सीटिंग है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट पहले से फिक्स, वो ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे, वो पहले से सीटिंग अरेंजमेंट फिक्स रहते थे। वो मुझे पता चला कि वो टॉप मोस्ट, तो स्टेयर्स थे, उस समय लिफ्ट भी नहीं था, तो स्टेयर्स से दौड़ते दौड़ते मुझे ऊपर जाना पड़ा। आप सोचो कि कितनी अमाउंट ऑफ एंजाइटी एक स्टूडेंट के अंदर गेन हो सकती है इस पूरे ड्यूरेशन में, कि लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब मैं अंदर गया तो पता चला कि जो मेरा पेपर, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले सबको पेपर बांट देते थे, क्योंकि देयर वाज अ पर्टिकुलर स्कीम जिसके थ्रू वो पेपर बांटते थे, और फिर जो जो एब्सेंट होते थे उसके पेपर उठा लिया जाता था। तो आप मान लो कि वो पेपर उठा के जो एग्जामिनर है उसने रख लिया था, और मैं जब एंटर किया तो ये बहुत अच्छी बात है, आई वाज फॉर्चुनेट एनफ कि उसने ये नहीं कहा कि भाई अब आप लेट हो गए हो, बाद में एग्जाम देना। उन्होंने बोला ठीक है बैठ जाओ, फिर उन्होंने मेरा पेपर ला कर दिया। तो आप सोचो कि मैं करीब से करीब 10 से 15 मिनट लेट था। उसके बाद भी जब मैं पहला सवाल कर रहा था तो मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, लेकिन मैंने सबसे पहली चीज क्या सोची कि जो सबसे इसमें ईजी सवाल है उसको पहले ट्राई करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने कोई भी अननोन सवाल उठा लिया तो वो नहीं होने वाला। तो अपने ऊपर कितना कंट्रोल रख सकें उस दिन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब टेम्परामेंट शुड बी अल्टीमेट चिल्ड, कि कोई भी किसी भी तरीके से आपको प्रोवोक कर रहा हो या किसी भी वजह से आप प्रोवोक हो रहे हो तो बिल्कुल नहीं हो। किसी भी तरीके का इरिटेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अपना दिमाग जो है पूरा फोकस होना चाहिए उस एग्जामिनेशन के लिए। किसी भी चीज को टू बी ग्रांटेड ना लें। अब बोलोगे ये क्यों बोला सर आपने? आपको इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ना चाहिए कि क्या इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। हालांकि जेईई मेन में इतना ज्यादा इंस्ट्रक्शन में चेंज नहीं आता है, बट इंस्ट्रक्शन शुड बी रेड प्रॉपरली। जेईई एडवांस में तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन जेईई मेन में कम चेंजेस आते हैं, बट फिर भी मैं कहूंगा कि आप इंस्ट्रक्शंस अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो ये तो एग्जामिनेशन सेंटर की बात हो गई कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से टेम्परामेंट रहना चाहिए, एग्जामिनेशन में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहले राउंड में 2.5 घंटे के अंदर उसको पूरे पेपर को समेट के जो बचे हुए आधा घंटा है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, राइट। लेकिन अभी जो कुछ दिन है उसमें आप एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे भूल जाते हैं दैट इज देयर बायोलॉजिकल क्लॉक। तो इन 10 से 15 दिनों में आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसको भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब नहीं हो। अगर आपके सुबह के स्लॉट में एग्जामिनेशन हो तो आप पूरी तैयारी, सोना उठना जो भी है उसके हिसाब से ही करें। अगर आपके इवनिंग स्लॉट का, अगर आपका जो आफ्टरनून स्लॉट का जो भी है टाइम है तो उसके हिसाब से आप करें। ऐसा ना हो कि आफ्टरनून में आप सो रहे हो, नहीं। आपको कोशिश करना है कि ये जो 10 दिन है, अगर आपका आफ्टरनून स्लॉट में एग्जामिनेशन होने वाला है बेटा, तो आप उस एग्जामिनेशन स्लॉट में ही अपना वो मॉक टेस्ट दें। उस टाइम पे बिल्कुल लाइवली रहें, एनर्जेटिक रहें, एंथुजियास्टिक रहें। रहने के जो भी तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं वो बिल्कुल रखें, उसमें सोएं बिल्कुल भी नहीं। राइट टाइम पे रात में सोएं, स्लीपिंग साइकिल को मेंटेन करके रखें, क्योंकि ये लास्ट के कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड हैबिट्स का ध्यान रखना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने कुछ अनर्गल खाया, कुछ उलटपटांग खाया और वो अगर आपके हेल्थ पे इफेक्ट करता है तो दैट इज अगेन गोइंग टू बी डिजास्टरस फॉर द कमिंग डेज। तो आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना है अपने एटीट्यूड में, अपने व्यवहार में, अपने स्लीपिंग साइकिल में, अपने फूड हैबिट्स में, इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छी तरीके से रखना है। ये एग्जामिनेशन जो है दैट इज एक्यूरेसी, जैसा मैंने पहले ही बताया है, और दूसरा जो टाइमिंग है, स्पीड है, उन दोनों में है। लेकिन दोनों में से सबसे ज़्यादा चूज आपको एक्यूरेसी की तरफ ही रखना है, तो उस चीज़ का भी आपको हमेशा ध्यान रखें। तो डिसिप्लिन लाइफ के साथ ये जो आगे आने वाले 10-15 दिन हैं उसको रखें। फूड हैबिट्स के बारे में मैंने बताया आपको, स्लीपिंग साइकिल के बारे में बताया, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट के बारे में बताया आपको, साथ ही साथ एग्जामिनेशन किस तरीके से अटेम्प्ट करें, किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करें। साथ ही साथ अभी कोविड टाइम चल रहा है और सिंस सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन ले लिया है या बतला दिया है कि हम इसको नहीं फर्दर पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वट एवर इज बीइंग डिसाइडेड वी हैव टू फॉलो, बट वी शुड ऑल्सो be very much careful
while we are entering the center and whatever the classroom or wherever we are going to take the examination, तो आपको अपने हिसाब से उस चीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज करना है बेटा, कि कोई ये चीज़ आपके लिए मैनेज करके उस दिन नहीं देने वाला है. देयर विल बी ओनली मेयरली गाइडलाइंस, उसको फॉलो हम सब लोगों को मिलके करना पड़ेगा. तो आई विश ऑल द एस्पिरेंट्स वेरी बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. जेईई एडवांस के ऊपर भी मैं लास्ट में टिप्स लेकर आऊँगा आफ्टर जेईई मेंस. तो बिल्कुल आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम.